लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मारुगे को प्राइमरी स्कूल से निष्कासित कर दिया गया था। अब जेन उसे सुझाव देती है कि उसे बड़े बच्चों के कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए। अगले ही दिन से मारुगे कॉलेज ज्वाइन कर लेता है, लेकिन मारुगे ने देखा कि कोई भी स्टूडेंट वहां पढ़ने नहीं आता था। उन स्टूडेंट्स को पढ़ाई की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ये देखकर मारुगे थोड़ा निराश हो जाता है। अगले दिन मारुगे फिर से जेन के पास जाता है। वो जेन से कहता है, पहले के टाइम पर हमें बताया जाता था कि हमारे यहाँ दो समुदाय होते हैं, एक जो खेती पर डिपेंड रहता है और दूसरा जानवरों पर आज ऐसा नहीं है। आज के टाइम पर एजुकेशन सबको बदल चुकी है और सभी के लिए शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है। मारुगे जेन से कहता है कि मेरे पास एक लेटर है, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता। इसके बाद मारुगे स्कूल के बच्चों के पास जाकर कहता है, एक जानवर को भी पढ़ना नहीं आता। जो इंसान पढ़ नहीं सकता वो जानवर की तरह है, इसीलिए आप सबको मन लगाकर पढ़ना चाहिए। मारुगे की ये बातें जेन के दिल को छू जाती हैं। वो बच्चों से कहती है कि आज से मारुगे तुम सबके असिस्टेंट हैं, ये तुम लोगों की पढ़ाई में मदद करेंगे। अब धीरे धीरे मारुगे की कहानी पॉपुलर होने लगती है। मीडिया वाले उसका इंटरव्यू लेने आते हैं और देश भर में मारुगे का नाम गूंजने लगता है। एक दिन मारुगे सोच रहा था कि किस तरह सालों पहले उसकी वाइफ ने उससे कहा था कि वो प्रेग्नेंट है, पर उसी खुशी के मौके पर अंग्रेजों ने उसे गोली मार दी थी। तब से मारुगे टूट चुका था। उधर स्कूल खत्म होने के बाद जेन मारुगे को पढ़ाना चालू करती है। एक दिन जेन को एक कॉल आता है और कोई उसे धमकी देता है। अगले दिन एक आदमी मारुगे से कहता है, मैं जानता हूँ मीडिया वालों ने तुम्हें पैसा दिया है, लाओ वो पैसे मुझे दे दो। पर मारुगे कहता है, नहीं मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए, और अपने घर चला जाता है। इसके बाद वो आदमी कुछ गुंडों को पैसे देकर स्कूल भेजता है। वो गुंडे स्कूल में बदमाशी करने लगते हैं, पर तभी मारुगे अपनी छड़ी से उन गुंडों को सबक सिखा देता है और उन्हें भगा देता है। अगले दिन एक ऑफिसर फिर से आता है और मारुगे को एडमिशन देने के लिए जेन को काफी खरी खोटी सुनाता है। वो जेन का ट्रांसफर दूसरे स्कूल में करा देता है, पर एक सप्ताह बाद नई टीचर स्कूल में आती है तो बच्चे स्कूल का दरवाजा बंद कर देते हैं और अपने सामान फेंकने लगते हैं, क्योंकि वे मारुगे और जेन के साथ ही पढ़ना चाहते थे। उधर मारुगे एजुकेशन बोर्ड के अधिकारियों के पास जाता है और उनसे कहता है, मैंने देश के लिए बहुत संघर्ष किए हैं, और वो अपने कपड़े उतार कर अपने जख्मों को दिखाता है। मारुगे अधिकारियों से कहता है, मैंने इतने संघर्ष सिर्फ अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए किए हैं, और बच्चों को पढ़ाने के लिए जेन जैसी एक अच्छी टीचर का होना बहुत जरूरी है। उसकी बातें सुनकर एजुकेशन बोर्ड जेन के ट्रांसफर को रद्द कर देता है और जेन फिर से अपने स्कूल वापस आ जाती है। अगली सुबह मारुगे जेन को एक चिट्ठी देकर कहता है, ये चिट्ठी मुझे महीनों पहले मिली थी, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता। इसके बाद जेन उस चिट्ठी को एल्फ्रेड के हाथों में थमा देती है। एल्फ्रेड चिट्ठी को पढ़ता है। ये चिट्ठी केनिया के राष्ट्रपति की तरफ से थी, जिसमें लिखा था कि मारुगे ने देश के लिए बहुत संघर्ष किए हैं। उसने अपना परिवार खो दिया और सालों तक जेल में रहा। देश की आजादी के लिए उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, इसलिए सरकार उसे कंपनसेशन मनी देना चाहती है। इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद जेन को भी गर्व होता है और वो मारुगे से कहती है कि अगर आप नहीं होते तो शायद ही हम कभी आजाद हो पाते। वैसे आपको मारुगे की कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और ऐसी ही और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए चैनल